एक समय की बात है। एक धनी व्यापारी था जिसे बोधिसत्व के नाम से जाना जाता था। उसका एक छोटा भाई था और दोनों ने मिलकर एक व्यापारिक यात्रा के दौरान 1000 सिक्के कमाए। घर जाते समय वे नाव की प्रतीक्षा में गंगा नदी के किनारे रुके। प्रतीक्षा करते समय उन्होंने एक साथ भोजन किया। बोधिसत्व एक दयालु व्यक्ति होने के नाते सिर्फ अपना खाना नहीं खाते थे, उसने नदी में मछलियों के साथ भी कुछ साझा किया। उनका मानना था कि इस कृत्य से अच्छे कर्म प्राप्त होंगे। उसे बहुत कम पता था, वह सही था। हालांकि उसका छोटा भाई लालची था और बोधिसत्व के पैसे चुराना चाहता था। उसने एक थैले में बजरी भर दी जो बिल्कुल उनके द्वारा कमाए गए पैसों की तरह लग रही थी। नाव पर उसने ठोकर खाने का नाटक किया, जिसे उसने बजरी समझा। उसे नदी में फेंक दिया और दावा किया कि पैसे खो गए। अपने भाई के धोखे से अनजान बोधिसत्व ने उसे माफ कर दिया। अनजाने में छोटे भाई ने असली पैसे फेंक दिए थे। बोधिसत्व की दयालुता से प्रभावित होकर नदी की आत्मा ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने पैसों की थैली को निगलने के लिए एक बड़ी मछली का ऑर्डर दिया। बाद में एक मछुआरे ने बोधिसत्व के घर के पास इस विशेष मछली को पकड़ा और इसे अविश्वसनीय रूप से उच्च कीमत पर बेचने की कोशिश की। मछुआरे द्वारा कीमत मांगने पर लोग हंसे। जब मछुआरा बोधिसत्व के घर आया तो उसने बहुत कम कीमत पर मछली की पेशकश की। बोधिसत्व ने इसे खरीदा और जब उन्होंने इसे खोला तो उन्हें अंदर पैसे मिले। वे चकित थे। नदी की आत्मा प्रकट हुई और मछली के साथ भोजन साझा करने के उनके दयालु कार्य के लिए बोधिसत्व को धन्यवाद दिया। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने उसके पैसे का ख्याल कैसे रखा था। उसने बताया कि उसके भाई ने इसे चुराने की कोशिश की थी, लेकिन बोधिसत्व ने उसे माफ कर दिया और उसे आधा पैसा दे दिया। यह कहानी हमें दया, क्षमा की शक्ति और अच्छे कर्म करने के महत्व के बारे में सिखाती है, तब भी जब दूसरे हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। यह दर्शाता है कि दयालुता के कार्यों से अप्रत्याशित पुरस्कार मिल सकते हैं और क्षमा एक शक्तिशाली गुण है।